ना कोई म्यूचुअल फंड, ना कोई गवर्नमेंट टैक्स, ना कोई प्रॉपर्टी डीलर और ना ही कोई बिजनेस। सबसे ज्यादा पैसे जो आपसे कमा रहे हैं वो है बैंक्स। यस, आपको क्या लगता है कि बैंक में एफडीज करवा कर, सेविंग अकाउंट खुलवा कर आप बैंक से इंटरेस्ट लेकर आप पैसा बना रहे हैं? नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ बैंक ही प्रॉफिट करता है। और मजे की बात तो ये है कि बैंक्स बिना अपना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए करोड़ों में कमा रहे हैं, और वो भी सिर्फ आप ही के पैसों से। इसीलिए बैंक्स इज द वर्ल्ड्स नंबर वन बिजनेस। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ये आपके पैसों से कैसा पैसा बनाते हैं, और किस तरह से ये नई नई स्कीम्स के जरिए आपसे पैसे लेते हैं। और हाँ, ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप इन सबको अवॉइड कर सकते हैं और बैंक्स की तरह ही आप भी अपने पैसों से ज्यादा पैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, दुनिया में अमीर बनने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला ओपीटी और दूसरा ओपीएम। ओपीटी मतलब अदर पीपल्स टाइम और ओपीएम मतलब अदर पीपल्स मनी। और बैंक यूज करता है ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी। और इसमें अदर पीपल बल्कि और कोई नहीं, आप ही हैं। आइए समझाता हूँ कैसे ये काम करते हैं। देखिए, आप बैंक में जो भी पैसा एज ए एफडी या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, बैंक सिर्फ उसका 10% ही अपने पास रखता है, और बाकी का वो सारा पैसा वो दूसरे बिजनेसेस और लोगों को लोन पर देता है, और वो भी 10 से 12% पर। अब देखिए, आप खुद ही सोचिए ना, बैंक कोई आपका रिश्तेदार तो है नहीं जो आपको आपकी सेविंग्स पर 2 से 3% और एफडी पर 5 से 6% इंटरेस्ट देगा। वो इसे आगे लोन पर देते हैं 12% पर, और फिर उसमें 3% आपको देते हैं, 5 से 6% आपको देते हैं, और बाकी का पैसा प्रॉफिट पर, और वो भी बिना अपना एक भी रुपया लगाए। पर ये हैरान होने वाली बात नहीं है। तो फिर हैरान होने वाली बात क्या है? हैरान होने वाली बात ये है कि बैंक आपके 10,000 रुपए से 1 लाख तक का लोन दे सकता है लोगों को। यस, 1 लाख तक का। और इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। आइए बताते हैं कैसे। मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बैंक सिर्फ 10% ही अपने पास रखता है। तो 10,000 में से वो सिर्फ 1,000 रुपए ही अपने पास रखेगा, और बाकी का 9,000 मान लीजिए उसने शॉपकीपर को किसी को लोन दे दिया। अब उस शॉपकीपर ने उस 9,000 रुपए से अपने दुकान में माल भर लिया, और जिस होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को वो 9,000 रुपए दिए, उसने वापस से बैंक में ही डाल दिए। अब फिर से वो पैसा बैंक के पास आ गया। अब बैंक ने क्या किया? बैंक ने फिर उसमें से 10% यानी 900 रुपए अपने पास रखा, और बाकी का फिर से लोन दे दिया। और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है, और बैंक का पैसा घूमकर बैंक के पास किसी न किसी तरीके से आता ही रहता है, और इसी तरह से ये 1 लाख रुपए का लोन क्रिएट कर लेते हैं 10,000 रुपए से। और इसे ही कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि उस केस में क्या, कि अगर हमने एफडी में या सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसे जमा करवा दिए और हमें कुछ ही दिनों में वो सभी निकालने हैं, तो बैंक हमें कहाँ से देगा अगर वो सिर्फ अपने पास 10% ही रखता है? वेल, बैंक को पता है कि 100 में से सिर्फ 5 से 7 लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही टाइम पर सारे पैसे चाहिए होते हैं, और इतने पैसे उन्होंने काफी सारे लोगों से 10-10% लेकर रखे ही होते हैं ऑलरेडी अपने पास। तो उसमें से वो पूरा कर लेते हैं। बस इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का बेनिफिट उठाकर वर्ल्ड के सभी बैंक्स काम करते हैं। अब सोचो, बैंक आपके 10,000 से 1 लाख का लोन देकर भला कितना ही इंटरेस्ट ले लेता होगा? 10,000 से ज्यादा का तो वो इंटरेस्ट ही बना लेता होगा आपके पैसों का। क्या आप जानते हैं इस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी? गोल्डस्मिथ ने, सुनारो ने। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो फिर हम फिर किसी दिन किसी वीडियो में कवर करेंगे। पर अब जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन सी स्कीम्स हैं या स्ट्रेटजीज है जो बैंक आजकल यूज कर रहा है आपसे पैसा लेने के लिए। सबसे पहले देखिए, पहले क्या होता था कि आपको अगर किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना है, या तो वो 0 रुपीज़ में ही खुल जाता था, या फिर 500 से 1000 रुपए मैक्सिमम लगते थे। लेकिन आजकल आप किसी भी बैंक में चले जाएँ तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि मिनिमम 10,000 रुपए लगेंगे आपको सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए। यानी आपका 10,000 रुपए भरते ही उनका 1 लाख का जुगाड़ तो उसी वक़्त हो गया जैसे ही आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया। और इन केस अगर आपके सेविंग अकाउंट में से वो 10,000 रुपए से थोड़े पैसे कम भी हो जाते हैं, तो ये पैसे काट लेते हैं, बिना किसी मतलब के। मतलब इनसे पूछे कि वो किस चीज़ के पैसे कट रहे हैं। क्या करें, कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे देश को, इवन वर्ल्ड को बैंक्स ही चला रहे हैं। सेकंड,
ये एफडीज के थ्रू भी काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं। यानी आपकी एफडीज को ऑब्वियसली आप काफ़ी सालों बाद ही उसे तुड़वाएँगे, तब तक ये आपके पैसे को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और उनसे काफ़ी सारा इंटरेस्ट बना लेते हैं। इसके अलावा बैंक्स आपसे लोन्स की प्रोसेसिंग फ़ीस भी लेते हैं, वो पैसा भी काफ़ी सेव होता है और क्रेडिट कार्ड की अगर पेमेंट लेट हो जाए गलती से, तो भी ये काफ़ी अच्छा खासा फ़ाइन लगा देते हैं। बस इन्हीं सभी तरीकों से वो आपसे पैसे बनाते रहते हैं और आप देते रहते हैं। यानी आपका पैसा हमेशा बैंक्स के लिए ही काम करता है, आपके लिए काम करने की बजाय। वेल, अगर अब आप जानना चाहते हैं कि बैंक्स की तरह आप भी अपना एक सिस्टम कैसे बनाएं और बैंक्स की इन स्कीम्स को यूज करके अपनी प्रॉफिट के लिए कैसे यूज करना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिए। तो टॉप बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि बैंकिंग इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लेवरेज। लेवरेज यानी किसी भी चीज का एक्सेस में होना और उसकी एडवांटेज लेना प्रॉफिट करने के लिए, इसे कहते हैं लेवरेजिंग। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 24 लाख रुपए और 20 साल बाद आपको 13% के हिसाब से अराउंड मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपके पास पैसा एक्सेस में है और वही आप 24 लाख पहले दिन ही इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो आपको 20 साल बाद जो रिटर्न्स मिलेगी वो होंगी अराउंड 3 करोड़, जो कि 3 गुना हो गई आपकी पहले की रिटर्न से। तो इसी तरह आपने क्या किया इसमें कि मनी का लेवरेज किया और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक्सेस में मनी हो। इसी तरह से आपने देखा होगा कि टॉप बिजनेसमैन जो होते हैं वो रियल एस्टेट में, स्टार्टअप्स में, शेयर मार्केट में ऐसे ही पैसों का लेवरेज लेकर बहुत ही हाई प्रॉफिट्स करते हैं। वो बैंक्स का ही पैसा लेकर और बैंक से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लेवरेजिंग करना आता है। हालांकि ये सब सीखने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज और टाइम अभी लगेगा। सेकंड चीज, बैंक्स आपको आपकी सेविंग पर सिर्फ 2 से 3% ही इंटरेस्ट देते हैं, तो आपको भी आई गेस उतना ही पैसा रखना चाहिए बैंक में जितना आपको इमरजेंसी फंड के लिए बनाने के लिए अपना चाहिए होता है। बाकी का पैसा आप भी उन जगह पर लगाइए जहां पर आपको कम से कम 9 से 10% से ज्यादा ही इंटरेस्ट मिले, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, ईटीएफ्स, कमोडिटीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पहले आपका पैसा बैंक्स के लिए काम कर रहा था, अब वो एक्स्ट्रा पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाकर देगा। थर्ड, अभी क्या कि हर एक बंदे की ना आप देखेंगे किसी ना किसी चीज की ईएमआई चल ही रही होती है, यानी हर महीने उसकी जेब से पैसा जा ही रहा होता है ईएमआईज में। लेकिन आपको अगर सच में अमीर बनना है और अच्छे पैसे बनाने हैं, पैसों से पैसा बनाना है, तो आपका सिस्टम इसके अपोजिट होना चाहिए। यानी हर मंथ कुछ ऐसा आपका सोर्स होना चाहिए जहां से आपको हर महीने पैसे आए। इवन 500 रुपए भी अगर आपको आए तो भी जेब में कुछ आ ही रहा है, तो जाने से तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन सवाल ये कि ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अगर आपको हर मंथ सच में ऐसा कुछ बनाना है, तो आप इस वक्त क्या कर सकते हैं, आप या तो कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे खासे डिविडेंड देते हो, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं राइट्स में। राइट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या सिर्फ 1,000 रुपए लगाकर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सच में जानना है, आप इंटरेस्टेड हैं राइट्स में और जानना है कि ये कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है हमारे चैनल पर, जिसमें मैंने बताया कि ये कैसे काम करते हैं, ये है क्या और इसमें कितने पैसे आप बना सकते हैं। इवन मैंने खुद ने भी इसमें थोड़े बहुत पैसे अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं और इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देखने ला। लास्ट मेथड, अगर आप सच में इस मनी ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो लोन्स और ईएमआईज को जितना हो सके अवॉइड करें, नहीं तो सिर्फ सारी जिंदगी पैसा देते ही रह जाएंगे। आपकी एक ईएमआई खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी आप शुरू कर लेंगे और इसी तरह से बैंक को हमेशा पे करते रहेंगे और वो आपके पैसों से पैसे बनाते रहेंगे। होता क्या है कि टेक्निकली तो जब आपके पास 10 लाख हो तो आपको 1 लाख की चीज पर हाथ रखना चाहिए, पर आजकल बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लोगों की जेब में है 10,000 रुपए और 1 लाख की चीज वो ले आते हैं ईएमआईज पर और सारी जिंदगी वो फिर बैंक को पैसे देते रहते हैं और बस यही सब कुछ
चलता रहता है। हालाँकि बैंक आपसे बहुत खुश होते हैं जब आप उन्हें पैसे देते हो, क्योंकि आप उन्हें ऑब्वियसली रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करवा रहे हो पैसा बनाने के लिए। तो इसी तरह से पैसों से पैसे बनाया जाता है, सेविंग अकाउंट में रखकर नहीं। और हाँ, ऐसे ही और कंसेप्ट को और अपने ब्रेन को फाइनेंशियली और डेवलप करना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।